ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं शङ्करं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं श्याम। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। नमो महावदन्याय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमारे इस हफ्ते के सीरीज का जो नाम है उसका नाम है अभयम। तो अभयम का क्या अर्थ होता है? अभयम अर्थात ऐसे जगह जहां पर केवल भय ना हो, हमें अभय प्राप्त हो। तो भगवान का एक नाम है अभय, अर्थात या हम ऐसा बोल सकते हैं अभय चरण, अर्थात जिनके चरणों में शरण लेने से हमें अभय प्राप्त होता है, मतलब किसी प्रकार का भय नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस ने जिस तरीके से हाहाकार मचा रखा है, और उसके कारण क्या हो रखा है, हर जगह एक भय का, एक डर का माहौल बना हुआ है। तो जब हम अभय चरण अर्थात भगवान के चरणों में शरण ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा, उसे हमें अभय प्राप्त होगा। तो उसी शीर्षक में आज हमारा पहला सत्र है, और आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वह है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है वो सहन हो जाता है, लेकिन बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है वो थोड़ा डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो हम लोग चलते हैं पहले हमारी चीजों के ऊपर कि किस तरीके से हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को एक हर्नोल्ड कुशनर करके जो ऑथर थे उन्होंने लिखा था, और उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम था व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। बुरे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, उन्होंने ये सबसे पहले टॉपिक बताया था, और इस पे उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में विश्लेषण दिया था। अब थोड़े हम देखते हैं कि ये हर्नोल्ड ने ऐसी बुक लिखी क्यों, उनके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया। तो क्या था कि जो हर्नोल्ड थे वो जूइश संप्रदाय से थे, और वो जूइश संप्रदाय से उन्होंने क्या किया था, अच्छा प्रचार करते थे भगवान के नाम का। लेकिन क्या हुआ, उनका इकलौता एक लड़का था, और जो उनका पुत्र था उसको क्या हो गया, एक बीमारी हो गई थी। और वो बीमारी कैसी थी कि वह असमय ही वृद्ध दिखने लगा था, अर्थात कि उसकी उम्र कम थी लेकिन उसके अंदर क्या, बुढ़ापा आने लगा था, बुढ़ापा दिखने लगा था। और धीरे धीरे वह देख रहे थे कि उनका जो जो इतना जवान पुत्र है वह बूढ़ा होने लगा है, और बूढ़ा होते होते उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो हर
हरोल्ड थे, तो अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, और फिर उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब के मुताबिक उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। और उस कंक्लूजन में वो क्या कहते हैं, वे बोलते हैं कि भगवान जो है ओमनिशिएंट है, ऑल ओमनिशिएंट है, अर्थात सर्वज्ञ हैं, और क्या है, सर्वशक्तिशाली भी हैं, ऑल पावरफुल भी हैं। फिर वे बोलते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं लेकिन कृपालु नहीं है। फिर बोलते हैं, तीसरे उनके कंक्लूजन में बोलते हैं कि हो सकता है कि भगवान बहुत कृपालु हो लेकिन वो ओमनिशिएंट नहीं होंगे, अर्थात सर्वज्ञ नहीं होंगे। ऐसा निष्कर्ष वो क्यों निकाल रहे थे, उन्होंने भगवान को एक लिमिटेड दायरे में बांध दिया। ऐसा क्यों निकाल रहे थे, वो बोलते हैं कि अगर भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिशाली भी हैं तो भगवान कृपालु नहीं है। अगर कृपालु होते तो मेरे पुत्र को इतनी जवान, मतलब उनकी इतनी कम उम्र में उसकी मृत्यु ना होती। बोलते हैं अगर ठीक है भाई, मान लिया कि भगवान बहुत कृपालु है, अच्छा कृपालु है इसका मतलब है सर्वज्ञ नहीं है, वो सब कुछ नहीं जानते, और वो सब कुछ जानते तो मेरे बच्चे को बचा लेते। अर्थात उन्होंने भगवान को क्या कर दिया, एक लिमिटेड दायरे के अंदर बांध दिया। और यहां से ये मेन टॉपिक चलना चालू होता है। आप भी अगर देखेंगे, आज कोरोना हो या फिर कोई सुनामी आती है या फिर कोई भूकंप आता है, अलग अलग प्रकार के प्रकोप आते हैं। और ये प्रकोप जब भी आते हैं, हमारी जो भौतिक जगत है इसमें हाहाकार मच जाता है, और वे इतनी डेथ, इतने लोगों की मृत्यु होती है, इतने लोग बेघर हो जाते हैं, इतने लोग परेशान होते हैं। और इन परेशानी के कारण क्या होता है, वह अपने अस्तित्व के ऊपर प्रश्न करने लगते हैं, वह भगवान के ऊपर प्रश्न उठाने लगते हैं। और उनका क्या होता है, वह क्वेश्चन करने लगते हैं कि भगवान है या नहीं, अगर भगवान है तो उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भगवत गीता के अंदर चलते हैं, क्योंकि भगवत गीता में आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो देखिए, जो भगवत गीता है, भगवत गीता के अंदर 5 विषय बताए गए हैं। और ये विषय कौन से हैं, पहला है ईश्वर अर्थात भगवान, जीवा अर्थात लिविंग एंटिटी, प्रकृति अर्थात मटेरियल नेचर अर्थात ये हमारा भौतिक जगत, तीसरा होता है काल अर्थात समय जिसको हम बोलते हैं टाइम, और पांचवा है कर्म एक्टिविटी। तो भगवत गीता के जो 18 अध्याय आप देखेंगे, उन 18 के 18 अध्याय के अंदर आपको ये पांचों विषय मिलेंगे और उसमें उनकी व्याख्या होगी। और आज के हमारा जो टॉपिक है उसके आंसर भी इन्हीं से हमको प्राप्त होगा। तो अगर हम ईश्वर की बात करें तो हम हर व्यक्ति जानते हैं कि भगवान, या हम एक बोल सकते हैं कि अभी के लिए हम मान लेते हैं क्योंकि हम इतने डीपली नहीं जाएंगे अंदर, तो ईश्वर अर्थात भगवान सर्वज्ञ होते हैं, ओमनिशिएंट है, बोल सकते हैं ऑल माइटी हैं, भगवान शक्तिशाली हैं और भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम ये प्रश्न ऐसा किसी के सामने रखते हैं, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं लोग। वो बोलते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं, बहुत कृपालु हैं, तो भगवान अपनी शक्ति से क्यों नहीं मुझे परिवर्तित कर देते, और क्यों नहीं अपनी परिवर्तन करके और मुझे एहसास दिलाएं कि मैं गलती कर रहा हूं और मुझे भगवत धाम लेके जाएं। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है कि भगवान ने हर व्यक्ति को क्या दे रखी है, एक फ्री विल दे रखी है, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। स्वतंत्र इच्छा भगवान ने दे रखी है, फ्री विल है। अभी फ्री विल का अर्थ क्या होता है, तो फ्री विल का अर्थ होता है कि भगवान हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, हर चीज देते हैं, और देने के बाद भगवान क्या बोलते हैं, यद इच्छा तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, है ना। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, तो वो क्या करेगा, क्या उस लड़की के सिर पर एक बंदूक लगा के बोलेगा कि मुझे प्यार करो? क्या लड़की इस तरीके से प्यार कर सकती है? नहीं। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वह दोनों तरीके से होता है, दोनों लोगों की तरफ से होता है, ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति की तरफ से होता है। तो जैसे मान लीजिए, अगर भगवान ने
अपनी शक्ति से सभी लोगों को परिवर्तित कर लिया और सब लोग भगवत धाम चले गए, तो वो लोग क्या होंगे? वो लोग रोबोट होंगे, क्योंकि रोबोट में खुद की स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। जैसा उसकी प्रोग्रामिंग की गई वैसा वे कार्य करते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं एक जीवात्मा जो उनसे प्रेम करे, ना कि एक रोबोट जिसके अंदर कोई फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि रोबोट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकता है, वह बता नहीं सकता है आपको कि कैसे ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं। तो भगवान हमसे वो हमारी स्वतंत्र इच्छा को नहीं छीनते हैं। तो भगवान ने इस भौतिक संसार को बनाया, भगवान ने हम सबको बनाया, और भगवान ने ये बनाने के बाद क्या किया? अपने परफेक्ट लव को ढूंढने के लिए कि भाई कौन मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए उन्होंने ये स्वतंत्र इच्छा हमको दे दी है। और भगवान ने ये सारे शास्त्र बनाए और इसमें हमें बताया कि ये शास्त्र हैं। तो क्या होता है कि जो जीव होता है उसे स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता। ऐसा बोलते हैं, मायाबद्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कोइले कृष्ण दे वेद पुराण। तो माया से बद्ध जो जीव होता है उसे कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है, और उस ज्ञान को देने के लिए भगवान ने ये वेद पुराण हमको दिए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे एक परफेक्ट लव की चाहते हैं कि हम उन चीजों को समझें और भगवान से जो हमारा सनातन प्रेम है उसे जागृत कर पाए। तो ये तो हुआ ईश्वर के बारे में। अब बात करते हैं लिविंग एंटिटी, या फिर सबसे पहले हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हु एम आई? मैं कौन हूं? कोई बताएगा कि मैं कौन हूं? बोलिए, आत्मा, एक आत्मा। बहुत अच्छे प्रभु जी। तो हम क्या है? हम आत्मा हैं। हम, तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? एक आत्मा की है। अभी हम इसके अंदर और डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जो मेन टॉपिक है उसे कवर करना है। तो हमारी रियल आइडेंटिटी है आत्मा, और ये जो बॉडी है वो कैसी है? हमारी क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, लेकिन आत्मा कैसी रहती है? अमर रहती है। अब बात करते हैं इस भौतिक जगत की। तो अगर आप इस भौतिक जगत से डील करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस भौतिक जगत का नेचर अर्थात उसका स्वभाव कैसा है वो समझ लेते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम आश्वासतम। और यहाँ पे क्या रहेंगे? यहाँ दुखालयम आश्वासन, दुखालयम आश्वासतम का मतलब क्या हुआ? दुख आलयम अर्थात दुखों का घर है। और कैसा है? टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर अर्थात भगवान के अनुसार क्षण, हमारे लिए तो बहुत लंबा समय हो गया। और यहाँ पे क्या होता है? दुख दोष अनुदर्शनम अर्थात यहाँ पे दुख ही दुख मिलेंगे। तो शास्त्रों में 3 प्रकार के मेन दुख बताए गए हैं, है ना, जिन्हें त्रिताप हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आदि आत्मिक क्लेश। कौन कौन से क्लेश हुए? आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आदि आत्मिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश का अर्थ क्या होता है? आदि दैविक क्लेश का अर्थ होता है कि जो देवताओं के द्वारा, मतलब सुपर पावर के द्वारा जो हमें क्लेश दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम नेचुरल डिस्टरबेंस जो होता है। कभी भूकंप आया या कभी सुनामी आई, तो इसके पीछे क्या होता है? सुपर पावर का काम होता है। तो इन्हें बोलते हैं आदि दैविक। आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश का अर्थ होता है कि जो दूसरे लिविंग एंटिटी, दूसरे जीवों के द्वारा जो हमें जो परेशानी, जो कष्ट हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। जैसे मान लीजिए मच्छर ने काट लिया, या सांप ने काट लिया, या किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें दुख दिया, तो उसे बोलेंगे आदि भौतिक क्लेश। और एक होते हैं आदि आत्मिक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश का मतलब क्या होता है? आदि आत्मिक क्लेश का अर्थ होता है कि जो हमारी बॉडी, हमारा शरीर और हमारा मन जो हमें दुख देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आदि आत्मिक क्लेश। आप देखिए आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस लोगों के बहुत होता है, बहुत तनाव चलता है। हमारा एक टॉपिक भी है तनाव। तो ये जो तनाव होता है वह कौन देता है हमें? एक्चुअली हमारा मन ही हमें तनाव देता है। हम और उसमें हमारे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। और जब कभी भी ये बड़ी कोई भी परेशानी आती है तो पहला ब्लेम, पहला अगर हम किसी पे आरोप करते हैं तो वो होते हैं भगवान पे। भूकंप आया, ये आया, वो आया, हर चीज में हम क्या करते हैं? ब्लेम कर देते हैं भगवान से कि भगवान ये सब कुछ जो हुआ है वो आपकी गलती के कारण हुआ है। अब भगवान क्या बताते हैं इस भौतिक जगत के बारे में? मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू एज ए प्रिजन हाउस। ये जो भौतिक जगत होता है वो कैसा है? एक कारागार की तरह होता है, एक जेल की तरह होता है। अब कारागार में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसे वहां पे क्या मिलेगी? सुख सुविधाएं मिलेंगी?
कारागार में व्यक्ति क्यों जाता है? कारागार में व्यक्ति इसलिए जाता है कि उसने कोई गलती की है, कोई अपराध किया है और अपराधों की दंड भोगने के लिए वो संसार उस कारागार में जाता है। अब उस कारागार में जाके अगर उसे सुख सुविधाएं मिल जाएं, अभी हमारे देश के नेताओं के बारे में नहीं बोलेंगे कि कारागार में भी उनको फ्रिज, कूलर, एसी और सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन हम जनरल पीपल की बात करेंगे तो क्या होगा, उन्हें ये सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वहां पे उन्हें कष्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि उन्हें भेजा ही उस जगह पे कष्ट के लिए गया है। तो भगवान ने भौतिक संसार बनाया है कष्ट देने के लिए, और अगर आपको कष्ट मिल रहा है मतलब आप सही जगह पर हैं। अब बात करते हैं प्रकृति। अगर वह प्रकृति ऐसा ये मटेरियल वर्ल्ड, और अगर हम इस कारागार में हैं, इस प्रकृति को, इस भौतिक जगत को अगर कारागार की तरह बताया गया है, तो इस कारागार में हम देखते हैं कि जो उसके जेल के कैदी होते हैं उनको क्या किया जाता है, कई बार चेन से बांध के रखा जाता है, रस्सियों से बांध के रखा जाता है, चेन से बांध के रखा जाता है। तो इस जो जो सोल है इस भौतिक जगत में आया है और इसको भी बांध के रखा जाता है, और वो किससे बनता है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये भौतिक जगत के 3 गुणों से इसे बांधा जाता है। अभी आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये पूरा चैप्टर इसमें आता है जिसमें ये इन 3 गुणों के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये 3 गुण कौन कौन से होते हैं। गुडनेस अर्थात सत्वगुण, पैशन अर्थात रजोगुण, और इग्नोरेंस अर्थात तमोगुण। ये 3 गुण होते हैं जिनके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। तो अभी ये प्रभाव आप देखेंगे कि जिस गुण में भी कोई व्यक्ति रहता है उस गुण के अनुसार ही वह कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो क्या होगा, उसके अंदर ज्ञान होगा और वो पापों से मुक्त रहेगा, इसलिए उस भौतिक जगत में होते हुए भी कैसा रहेगा, आनंद की अनुभूति करेगा। लेकिन अगर कोई रजोगुण में रहता है तो उस रजोगुण के व्यक्ति की क्या निशानी होती है, अनलिमिटेड डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर होती हैं, इसलिए उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो साकाम बहुत सारे कर्म करता है। और जैसे अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमन जिसे हम बोल सकते हैं वो उससे आता है, और क्या होता है, और वो बहुत सारे पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। अगर हम इग्नोरेंस की बात करें, तमोगुण की बात करें, तो उससे क्या होता है, मैडनेस, पागलपन व्यक्ति के अंदर होता है, आलस उसके अंदर होता है, और क्या करता है वो हमेशा सोएगा और नशा करेगा। ये तमोगुण के कारण होता है। और आप देखेंगे ये जो गुण होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर होते हैं उसी प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है। जैसे आप देखिए जो हमारा पूरा भौतिक संसार है वहां पे पशु पक्षियों को भी गुणों के आधार पर बांटा गया है। जैसे शेर, शेर क्या होता है, रजोगुणी पशु होता है। तो अभी देखिए जो रजोगुणी होता है वो क्या करेगा, मांसाहार का भक्षण करता है। तो शेर जो है वो मांस खाएगा, वो घास नहीं खाएगा, लेकिन हिरण जो है वो घास खाएगा, मांस नहीं खाएगा। तो उनको ये कौन सिखाता है, एक्चुअली गुणों के प्रभाव के कारण होता है। अब देखते हैं हम काल। तो भगवान भगवत गीता बोलते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं। और भगवान बोलते हैं ये जो काल है वो मेरी एक शक्ति भी है। और ये काल जो है हर व्यक्ति धीरे धीरे करके काल की गाल में जाता रहता है। जैसे हम देखते हैं कोई बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है और फिर क्या होता है, वह बाई प्रोडक्ट देता है, अर्थात जैसे पुत्र पुत्रियां उनके होती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वो उसमें नीचे गिरना चालू होता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम बोलते हैं वह काल की गाल में जाता रहता है। और अभी जो मृत्यु हो रही है उन्हें बोलते हैं अकाल। अकाल मृत्यु का अर्थ मतलब क्या हुआ कि काल अर्थात हम काल के पास गए, सॉरी काल हमारे पास आया, सो बोलते हैं उसे बोलते हैं मृत्यु। लेकिन जब काल के पास हम क्या बोलते हैं, काल हमारे पास नहीं आया, हम काल के पास गए, तो उसको बोलते हैं अकाल। तो ये जो कोरोना वायरस अकाल मृत्यु हमको दे रहा है, तो उसका अर्थ है कि हम समय से पहले ही क्या हो रहा है, व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। अब हम चलते हैं कर्म के ऊपर। कर्म अर्थात एक्टिविटी। तो जब कोई व्यक्ति है ना कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी करता है, किसके प्रभाव से, 3 मोड्स अर्थात 3 गुणों के प्रभाव से कोई भी कार्य करता है तो उसे हम कर्म कहते हैं। अब ये जो लॉ ऑफ कर्मा होता है ये सबसे डेंजरस होता है। एक्चुअली कई बार हम इसे सामान्यतः धीरे से बोलकर निकाल देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा जो है इतना आसान नहीं होता है इसको समझ पाना।
है ना, हम लोग कोशिश भी करेंगे ना तो हमको समझने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक लॉ ऑफ कर्म अर्थात कर्म का नियम बहुत ही जटिल होता है। हमको इतना समझना चाहिए कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अर्थात हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप हमको क्या प्राप्त होता है, उसकी रिएक्शन प्राप्त होती है। अभी कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मुझे ये लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के नियमों पर कोई विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई कर्म का कुछ होता है, लॉ ऑफ कर्मा कुछ करके भी चीज होती है, कर्म का नियम होता है। तो वो बोल सकते हैं, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बोलेगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण का जो बल हम बोलते हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, वह मैं नहीं मानता कि कुछ होता है। देखिए, आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या जो होता है अर्थात ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वह चीजों को नीचे खींचता है। तो आप देखेंगे, चाहे आप गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन को माने या नहीं माने, लेकिन चीजें नीचे जाती हैं, तो वो चीजें जाएंगी, उसी के अनुसार लॉ ऑफ कर्मा भी कार्य करता है। जिस प्रकार से ग्रेविटेशन फोर्स नहीं दिखाई देता, उसी तरीके से लॉ ऑफ कर्मा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको वो जो कर्म है आपको प्राप्त होगा, आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं ये कैसे कार्य करता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने इन व्यक्ति को देखा, ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से काम करते थे, बहुत बढ़िया तरीके से इनका काम चलता था, लेकिन इनके साथ बुरा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर कभी मैं नहीं जानता कितने लोग विलेज बैकग्राउंड से हैं या उन्होंने कभी देखा है, जब कभी भी कोई किसान होता है, वह क्या करता है, खेती करता है, और खेती करने के बाद जब अनाज इकट्ठा हो जाता है तो उसे स्टोरेज किया जाता है। तो स्टोरेज करने के लिए हमारे गांव में तो मैंने देखा है कि बड़े से एक जैसे तिजोरी टाइप की चीज बना दी जाती है, जिसमें ऊपर से वो क्या करते हैं, अनाज को डालते हैं और वहां पे वो स्टोर किया जाता है। तो मान लीजिए किसी किसान ने खेती की, सबसे पहले उसकी गेहूं की फसल निकली और उसने पूरा गेहूं डाल दिया उसके स्टोरेज के लिए। फिर क्या हुआ, उसने फिर चने की फसल आई तो उसने फिर ऊपर से फिर चना डाल दिया, और इसके बाद फिर किसी और ज्वार की फसल आई, उसने फिर ज्वार डाल दिया। अब मान लीजिए जो थर्ड टाइम जब वो ज्वार डाल रहा था तो उसने देखा कि कोई उसका जो छोटा बच्चा है, उसने देखा कि वो उसके अंदर ज्वार उसके अंदर स्टोर करने के लिए डाली जा रही है। अब उस स्टोरेज में से अगर आपको सामान बाहर निकालना है, कुछ अनाज बाहर निकालना है, तो उसके लिए कहाँ पे चीज होती है, नीचे से उसका एक गेट होता है, होल होता है जहां से आप चीजें निकाल सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा क्या कि सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा? गेहूं। गेहूं बाहर आएगा। लेकिन अगर वो बच्चा देखेगा कि उसने क्या देखा था कि क्या डाल रहे थे हम, ज्वार डाल रहे थे, लेकिन बाहर निकल रहा है गेहूं, ऐसे कैसे संभव है? तो ये क्या होता है कि कई बार हम व्यक्ति को देखते हैं तो उसके इस जन्म के कर्म को देखते हैं, हमने देखा नहीं है कि उसने प्रीवियस जन्मों में क्या किया हुआ है। मान लीजिए अभी आप देखते हैं कि कपिल मुनि प्रभु लेक्चर दे रहे हैं, तो देख के लोग बोलेंगे अरे वाह इतने अच्छे साधु हैं, इतने अच्छे उन्होंने प्रवचन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और थोड़ी देर में पुलिस आती है और मुझे पकड़ के लेके जाती है। तो अपन बोलेंगे अरे कपिल मुनि प्रभु को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, वो तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे भगवदगीता पे प्रवचन करते हैं। बोले हाँ अभी कर रहे हैं प्रवचन, लेकिन इससे पहले वो मर्डर करते थे। तो ये क्या है, हमने वही चीज देखी। तो ये जो ये जो कर्म होते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले नहीं होते, हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कर्म के बारे में। वो क्या होते हैं, कई प्रकार के कर्म के उसमें हम देखेंगे। तो आपको दिखने में लग रहा था उस बच्चे को कि ज्वार निकलना चाहिए, निकलता है गेहूं, और फिर वो देखेगा उसके बाद निकलेगा चना, फिर निकलेगा ज्वार। क्यों? क्योंकि वो उसी सीक्वेंस में डाला गया था। अभी कई बार ऐसा होता है कि हमने रात को बहुत अच्छे से पानी पूरी खाई, अच्छे से पेट भर के पानी पूरी खाई, और रात को सो गए, सुबह उठे कुछ नहीं हुआ, और दोपहर में जाके लूज मोशन लग गए। तो हम सोचते हैं अरे आज सुबह से तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, ऐसा क्या हो रहा है। हाँ सही बात है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन रात को जो आपने खाया था वो अभी असर कर रहा है। अभी हम बात करते हैं कि बोलते हैं पाप क्या होता है। तो पाप क्या होता है, भगवान की अवहेलना करके, जो भगवान ने नियम बनाए, भगवान के नियमों का विरोध करके जो कार्य किए जाते हैं वो सब पाप कर्म में आते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, अगर हम
अगर नॉर्मली देखें तो लोगों के अंदर क्या प्रभाव रहता है, कैसे कर्म होते हैं, या तो अच्छे कर्म होते हैं या फिर बुरे कर्म होते हैं, गुड कर्मा या फिर बैड कर्मा। इसके अलावा उनको कोई नॉलेज नहीं होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या लॉ ऑफ कर्मा अर्थात क्या सभी पर इक्वली तरीके से, क्या बोलते हैं, सभी पे एक सा प्रभाव डालता है क्या? नहीं। आंसर आएगा नहीं डालता है, क्योंकि ये दो प्रकार की योनियां होती हैं। एक होता है कर्म योनि और दूसरा होता है भोग योनि। तो कर्म योनि का, भोग योनि का मतलब क्या होता है? देखिए 84 लाख योनियां बताई गई हैं। तो 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जो योनि होती है वो कर्म योनि होती है, और बाकी जो योनियां होती हैं वो कैसी होती हैं? भोग योनि होती है। भोग योनि क्यों होती है? क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। उनको जो शरीर दे दिया गया है, जैसे शेर को कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल रजोगुण के प्रभाव से वो अपने शिकार को जाएगा, मारेगा, खाएगा, आ जाएगा, है ना। उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता, उसके पास कोई चॉइस नहीं होता। लेकिन जो मनुष्य योनि होती है, वह मनुष्य योनि जो होती है वह कैसी योनि होती है? वो कर्म योनि होती है। जैसे मान लीजिए, ये जैसे ट्रेनों का एग्जांपल देखिए, यहाँ बताएगा कि जंक्शन अर्थात बहुत सारी ट्रेनें आके यहाँ पे मिल गई हैं। मान लीजिए आप कलकत्ता जाना चाहते हैं या दिल्ली जाना चाहते हैं, जहां भी आप जाना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार से वह ट्रेन खड़ी हुई है। तो अब ये आपके पास चॉइस है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक बार आप उस ट्रेन में बैठ जाएंगे तो ट्रेन आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी। अब आप बीच रास्ते में बोले कि नहीं मैं तो कलकत्ता नहीं, मैं तो दिल्ली जाना चाहता था, बोलेंगे नहीं नहीं। मान लीजिए आप एरोप्लेन से जा रहे हैं और आपको जाना था दिल्ली, आप कलकत्ता के प्लेन में बैठ गए, तो आप बीच प्लेन में किसी पड़ोसी से पूछते हैं कि ये प्लेन कहाँ जा रहा है? बोला कि ये तो कलकत्ता जा रहा है। अरे मुझे तो दिल्ली जाना था, थोड़ा ब्रेक मारिए, रोकिए रोकिए, मैं उतर जाता हूँ। तो क्या ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। तो ह्यूमन या मनुष्य देह जो होता है वो 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य देह दुर्लभ प्राप्त होता है। और ये हमने जो चॉइस की है, जो हमने चुनाव किए, उसी के अनुरूप हमको ये मिलता है। और उसी के अनुरूप हमारा क्या होता है? कर्म बनते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा उन्नति होता है। अगर हम खराब बुरे कर्म करते हैं तो क्या होता है? हमारे उन बुरे प्रभावों के कारण हमें नीच योनियों में जन्म प्राप्त होता है। तो मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी। तो व्यक्ति ही क्या करता है? अपनी खुद की डेस्टिनी तैयार करता है। अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ही पाप कर्म किए होते हैं अपने पूर्व जन्मों में, तो क्या होगा? वो पाप कर्म जो है उनका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस समय कर दिए। जैसे मान लीजिए आपकी फ्री बिल है, हमने फ्री बिल देखा कि भगवान ने सबको फ्री बिल दे रखा है, तो आपकी फ्री बिल है कि भाई मुझे अच्छा अच्छा खाना है, या मुझे क्या करना है, किसी पशु को काट के खाना है। तो आपने नॉनवेज खाया, तो आपकी फ्री विल के अनुसार आपने एक पशु को दुख दिया, पेन दिया, और आपने काट के खा लिया। तो आपने अपनी चॉइस, अपनी इच्छा पूरी कर ली। तो अभी क्या होगा? अब ये जो नेचर है, ये लॉ ऑफ कर्मा है, वो आपको उसके अनुरूप दंड देगा उस पाप कर्म के ऊपर। अब ये लॉ ऑफ कर्मा बहुत ही जटिल होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए लॉ ऑफ स्टेट होता है, किसी भी स्टेट का या किसी भी देश का कुछ नियम होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 100 लोगों की मृत्यु कर दी, 100 लोगों को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो लॉ ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो देखिए उसने 100 लोगों को मारा, लेकिन देश उसको कितनी बार मार सकता है? केवल सजा दे सकता है एक बार, और वो मर जाएगा। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा उसको 100 बार मारा जाएगा, 1000 बार मारा जाएगा, वो नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा है, वो अपने अनुसार कार्य करेगा। वो देखेगा कि किस इंटेंशन से ये काम किया गया है, किस तरीके से किया गया है। तो कोई व्यक्ति जो न्याय है, इस जगत के न्याय से बच सकता है, उसे खरीद सकता है, पैसे देके खरीद सकते हैं, लेकिन नेचर के जो न्याय होता है उससे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। अब अगर आप सोचें कि भाई मैंने बहुत बुरे कर्म कर दिए हैं, अब मैं अच्छे कर्म करूं तो क्या कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, आपको आपके बुरे कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा, और अच्छे कर्म को भी भुगतना पड़ेगा। वो दोनों कैंसिल नहीं होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं अरे मैंने कोई बुरा कर्म किया, चलो हम अच्छा कर्म कर देते हैं, दोनों कैंसिल हो गए। नहीं, ये नहीं होते हैं। अभी कई प्रकार के कर्म हुए। एक होता है इंडिविजुअल,
और दूसरा होता है कलेक्टिव कर्मा। अर्थात एक होता है कि मैंने अकेले कुछ कर्म किया, और दूसरा होता है किसी ग्रुप ने मिलके, पूरे ग्रुप ने मिलके जो कर्म किए उसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्मा। एक होता है इंस्टेंट कर्मा और दूसरा होता है डिलेट कर्मा। एक इंस्टेंट मतलब मैंने अभी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने प्लग में हाथ लगा दिया, तो जो मुझे झटका लगेगा वो मेरा इंस्टेंट कर्मा रहेगा। डिलेट कर्मा अर्थात क्या होता है? डिलेट कर्मा अर्थात जो मैं अभी कर रहा हूँ लेकिन मुझे बाद में उसका प्राप्त होगा। जैसे मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी करने के बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो 1 महीने बाद मिलेगी, उसी तरीके से ये डिलेट कर्मा में आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एवरीथिंग इज प्रीड, अगर सॉरी अगर हर चीज पहले से ही डिसाइड करके बता दी गई है तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? हम क्यों कार्य करें? जैसे कोई बताता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी में बता दिया गया है, अर्थात ज्योतिष शास्त्र में बता दिया गया है कि ये इस समय ऐसा ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, तो फिर भाई हमारे कार्य करने का मतलब क्या है? सब तो पहले से ही बता दिया गया है। क्या बोलते हैं, अल्लाह की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता तो मैं कैसे हिलता? बोलते हैं अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो मैं कैसे हिलूं? कई बार हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप मंदिर आइए, तो वो बोलते हैं तो जी जब भगवान बुलाएंगे तब आ जाएंगे। तो देखिए, भगवान आपको बुलाएं इससे पहले आप मंदिर चले जाइए, कि भगवान बुलाएंगे तो फिर आप भौतिक जगत में दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अपनी मर्जी से पहले भगवान के पास जाइए, भगवान के इनविटेशन के लिए वेट मत कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर सब कुछ क्या पहले से ही डिफाइन किया गया है क्या? नहीं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम बात करें तो ये क्या है, एक विज्ञान है जो हमारे पूर्व जन्म में किए गए जो पुण्य है या पाप है उससे जो चीज इकट्ठी होती है उसके अनुसार ये हमारे भविष्य को बनाता है। तो क्या ये पक्का होता है क्या? नहीं, ये केवल योग बनाने जैसा होता है। ये केवल हमें क्या करता है, इंडिकेशन देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप अपनी कार से जा रहे हैं, और आप जो अपनी कार से जा रहे होते हैं तो क्या होता है, चौराहे आता है, और चौराहे जैसे ही आता है तो आप देखते हैं कि रेड लाइट जली हुई है। जब रेड लाइट जली होती है तो उसका क्या अर्थ होता है? रुक जाना, स्टॉप करना। रुकना है। तो रेड लाइट का मतलब है कि रुकना है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या रेड लाइट अगर जली हुई है इसका मतलब वो रेड लाइट हमारी गाड़ी में ब्रेक लगा देगी? नहीं, या हमारी गाड़ी में एक्सीलेटर दे देगी? रेड लाइट इंडिकेशन है, एक्शन आपको लेना। करेक्ट। तो रेड लाइट केवल हमें इंडिकेट करेगी कि भाई सामने क्या है, खतरा है। अगर आप आपकी कार लेके जाओगे तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, और हो सके, जैसे कई लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा जो यंग एज में बच्चे होते हैं, हुई हुई करके निकाल के लेके चले जाते हैं, तो हो सकता है नहीं भी हो। तो रेड लाइट ना तो हमारी गाड़ी में ब्रेक लगाएगी और ना ही एक्सीलेटर देगी, वो केवल हमें इंडिकेट करेगी। तो इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र होते हैं वो योग बताते हैं, इस ग्रह के अनुसार आपके ये योग बन रहे हैं, तो आपको ये फल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब मान लीजिए उस किसी ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार या हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण हमको 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। अब वो 10 लाख रुपए में प्राप्त तो हो गए हैं, अब उसका उपयोग हम कैसे करेंगे वो हम पे डिपेंड करेगा, और उसके कारण हमारे अगले कर्म बनेंगे। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप समझ गए होंगे, तो इसलिए हर चीज पहले से डिफाइन नहीं होती है। और यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे, तो हमें माफी मिल जाए। मान लीजिए आप कार चला के जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि रेड लाइट पे आपको गाड़ी लेके जाना है या रोकना है, या ग्रीन पे रुकना है या येलो पे चलते रहना है। अगर आपको नहीं पता है तो क्या पुलिस वाला आपको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा आपको। या आप बोले मुझे पता ही नहीं कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो देखिए, आपको ज्ञान नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाले या लॉ से आप बाहर चले गए हो। आप अगर कार चला रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसके नियम पता होने चाहिए। तो उसी तरीके से आप इस भौतिक जगत में हैं तो आपको ये भौतिक जगत कर्म के नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है, तो देखिए, आई होप दिस कैच यू द वे इट कॉट मी। तो जैसे जैसे मुझे इसने कर्म के नियम ने पकड़ा है, वैसे आपको भी पकड़ा होता है। तो क्या इसके बाद भी आप अभी जानना चाहते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छा या अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या अभी कुछ बाकी है जानना? अगर है तो ठीक है, हम आगे और आपको बताते हैं। चलिए, तो थोड़ा भगवत गीता के अनुसार हम और थोड़े अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मा। अब कर्म के अंदर हम चलते हैं कि कर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्मा, दूसरा होता है विकर्मा और तीसरा होता है आकर्मा। ठीक है, तो 3 टाइप के कर्म हो गए। पहला हुआ कर्मा, दूसरा होता है विकर्मा और तीसरा है आकर्मा। तो कर्म का अर्थ क्या होता है? तो कर्म का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति कुछ अच्छी कर्म करता है, अच्छी एक्शन करता है, और उस अच्छे एक्शन जो है कहाँ पे बताए गए हैं? शास्त्रों में बताए गए हैं। अर्थात शास्त्रों के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं कर्मा, है ना। तो शास्त्रों में बताया गया है उनके अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, अच्छे कर्म जो कर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं कर्मा। जैसे मान लीजिए आप दान देते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आप अगर कुछ दान देते हैं तो आपको भी दान प्राप्त होता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दयालुपन किसी पे दिखाता है, बहुत हेल्प करता है, तो उस कर्मा के अनुसार उसको भी बहुत दया प्राप्त होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्म। दूसरा होता है विकर्म। अब विकर्म क्या होता है? तो विकर्म होता है कि भगवान या नेचर के जो लॉ है उनके अपोज में जाकर जो काम किए जाते हैं उनको बोला जाता है विकर्मा। अर्थ अगर मैं सीधे शब्दों में अगर आपको बोलूं तो उनको बोलेंगे पाप कर्म। तो क्योंकि जो नेचर ने जो लॉ बनाए उसके विपरीत में जाके हम कार्य कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं विकर्म। अब ये किसी का अनम्यूट है, इसका करके मनोज दानी प्रभु तो म्यूट कर लीजिए। तो अभी मान लीजिए विकर्मा के अंदर भी हम जाते हैं, तो विकर्मा में भी कई प्रकार के कर्म वो होते हैं। विकर्मा भी कई प्रकार के होते हैं। इसे बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध अर्थात अर्थात क्या हुआ? प्रारब्ध, आपने कुछ पापपूर्ण कर्म किए थे और उस प्रारब्ध के अनुसार, या छोड़िए मैं इसको नहीं बताता हूं, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि मान लीजिए 2 बच्चों का जन्म होता है। एक बच्चे का जन्म मुकेश अंबानी का जो बच्चा है आकाश अंबानी उसके घर पे होता है, और एक व्यक्ति का जन्म किसी कबाड़ी के घर पे होता है। तो क्या दोनों ने सेम कर्म किए थे इसलिए ऐसा हुआ है, या कुछ अंतर था उसके अंदर? कोई बताएगा? दोनों के कर्म अलग अलग थे। दोनों के कर्म अलग अलग थे। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाई चांस ऐसा नहीं हुआ है कि एक आकाश अंबानी क्या पैदा हुआ, अर्थात जिसके दादा मुकेश अंबानी हैं, भाई एशिया के नंबर 1 इतने करोड़पति व्यक्ति हैं, और एक कबाड़ी के घर पे पैदा हुआ। तो दोनों के कर्मों में अंतर था जिसके कारण उसे मिला, तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो हम बोलते हैं उसके प्रारब्ध ऐसा था, अर्थात उसके पास्ट कर्म ऐसे थे, उसके अनुसार उसको ये चीजें प्राप्त हो रही हैं, प्रारब्ध। तो क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है क्या? नहीं, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए प्रारब्ध के अनुसार आपने कुछ पापपूर्ण कर्म किए थे और उनके कारण आपको इस बार मान लीजिए कुछ अपंग शरीर प्राप्त हुआ, किसी का पैर खराब है, किसी का आंखें खराब है, या कुछ भी खराब है, उसके प्रारब्ध में था, उसने पाप पूर्ण कृत किए थे, इसलिए वो प्रारब्ध कर्मा के अनुसार उसको ये डिसीज्ड बॉडी अर्थात बीमार, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, बीमारी से युक्त शरीर प्राप्त हुआ उसको। ये बदला नहीं जा सकता, जो है वो आपको मिलेगा। हाँ, ये केवल तभी पॉसिबल है जब भगवान आप पे कृपा करें, है ना। गणेश जी की आरती गाते हैं ना, अंधिन को आंख देत कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो ये प्रारब्ध केवल एक मिराकल के द्वारा ही बदला जा सकता है ना। तो किसी ने कोई पाप कृत्य किया, उसके वो प्रारब्ध के अनुसार उसे शरीर मिला और वो उसे प्राप्त हो गया। अब दूसरा होता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का क्या अर्थ होता है? अप्रारब्ध का मतलब होता है
कि अभी उस चीज का रिजल्ट हमें नहीं मिला है। रिजल्ट नहीं मिला है मतलब आपने कोई कृत्य किया है लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे महीने भर क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो नौकरी पूरे महीने भर करता है, फिर नौकरी जब पूरे महीने करने के बाद जो अंतिम दिन आता है उसके बाद उसे सैलरी मिलती है 5 तारीख को, 10 तारीख को, लेकिन पहले उसे पूरे महीने काम करना पड़ता है, फिर उसे जाके सैलरी प्राप्त होती है। तो इसी को हम बोलते हैं अप्रारब्ध। अर्थात आपने कुछ कर्म किए हैं, वो अभी स्टॉक में रखे हुए हैं और उन स्टॉक के अनुसार धीरे से आपको उसका फल प्राप्त होगा। देखिए इसे हमारे पास 3 प्रकार के पैसे हो सकते हैं। एक पैसा जो मेरे अपनी जेब में रखा हुआ है, एक पैसा जो आपने अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, एक पैसा जो आप नौकरी कर रहे हैं आपको बाद में प्राप्त होगा। तो एक होता है इंस्टेंट कर्मा या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब आपने पहले काम किया था आपको प्राप्त हो गया, तो मतलब जो जेब में पैसा रखा हुआ है। और ये जो बैंक में रखा हुआ है उसे बोलते हैं संचित कर्मा। तो आपने काम किया, आपको सैलरी आई और अकाउंट में रखी हुई है, संचित कर्मा। और ये जो कर्मा है बाकी, वो क्या है, आप कर रहे हो और उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। अब देखिए ये जो कर्म होते हैं वो किस प्रकार से हम पे प्रभाव डालते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई पाप पूर्ण कृत्य, जैसे क्या होता है, जैसे पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किए होते हैं, तो जो पाप करने के कारण उसके मन पे या उसकी चेतना के ऊपर उसी प्रकार का प्रभाव रहता है और वो प्रभाव के कारण वो व्यक्ति पुनः पाप कर्म करने की तरफ झुकाव उसके अंदर आता है। तो उसे बोलते हैं कूटम। कूटम का अर्थ क्या हुआ, कूटम अर्थात इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सिंफुल एक्टिविटी। तो वो व्यक्ति के पहले उसने प्रारब्ध में कुछ था कि भाई उसने बहुत कुछ पाप कर्म किए थे, उसके कारण उसकी चेतना इस प्रकार की है कि वो दोबारा पाप कर्म करने की तरफ झुकाव आ रहा है, उसकी इच्छा हो रही है वापस वो पाप करने की। तो जो इंक्लिनेशन टूवर्ड सिन होता है, जो पाप करने के प्रति आकर्षण होता है, उसको बोलते हैं कूटम। अब कोई व्यक्ति एक बार वो पाप कर्म कर देता है, जैसे ही आपने वो पाप कर्म किया तो फिर क्या होता है, आपकी और पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। देखिए पहले कई बार लोग एक्सीडेंटली कोई गलत काम कर देते हैं, है ना। तो क्योंकि अगर किसी कोई कोई ऐसा व्यक्ति है, अपराधी है, इसने कई मर्डर किए, तो आप अगर उससे पूछेंगे तो पहला दूसरा जो मर्डर उसने किया था वो किसी परेशानी में आके या किसी कारणवश किया था, लेकिन बाद में जो उसने किए वो किसी कारणवश नहीं थे, वो अकारण ही थे। तो क्या होता है, तो पहले थोड़ा इंक्लिनेशन होता है, हमने पाप कर दिया, लेकिन पाप करने के बाद क्या होता है, जो कूटम अर्थात जो इंक्लिनेशन होता है पाप करने की तरफ हमारा बढ़ता है, वो डिजायर बढ़ती है, और जो डिजायरें बढ़ती हैं उसको बोलते हैं बीजम। क्योंकि पाप करने का जो बीज है अब हमारे अंदर आ गया है, कूटम बीजम। और फिर क्या होता है, फिर हम लगातार ये पाप करते जाते हैं तो फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब आपने जैसे पाप कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपको क्या होगा, आपका फल मिलेगा। इंग्लिश में भी एक सेइंग है ना कि फर्स्ट यू मेक योर हैबिट देन हैबिट्स मेक्स यू। आप जैसे अपनी आदतें बनाते हैं उस आदतों के अनुसार आपके क्या होते हैं, पहले आप अपनी आदतों को बनाते हैं, फिर आदत आपकी चीजों को बनाती है। पहले आपने आदत जैसे तैसे करके बना ली पाप करने की, अब क्या हो रहा है, वो पाप का जो प्रभाव है वो आपके अंदर आ रहा है। तो ये जो मन है वो हमें फोर्स डालता है पाप करने के लिए, बार बार पाप करने के लिए। अर्जुन भगवत गीता में बोलते हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमादे बल भद्रिणम। ओ कृष्णा, मेरा माइंड इतना फ्लिकर है ना, वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है बार बार। किसके लिए, पाप करने के लिए। मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पाप करने की क्या हो रहा है, मुझे प्रेशर किया जा रहा है। तो ये जो पाप करने की प्रवृत्ति होती है वो व्यक्ति के अंदर आ जाती है। आई होप आपको कूटम बीजम पापम समझ में आया होगा। अब कर्म आपको समझ में आया, विकर्म आपको समझ में आया। अब लास्ट होता है अकर्म। अकर्म किसको बोलते हैं, तो अकर्म किसको बोलते हैं, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं।
मान ली आप मुझे उसके बारे में बताइएगा कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध छिड़ गया है, और युद्ध में हमारे जो भारतीय सैनिक है, वो सैनिक ने क्या किया, उसने लड़ाई के दौरान करीब 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। उसके जो इंचार्ज थे, जो कैप्टन थे, उन्होंने आदेश दिया और उन्होंने गोलीबारी की और करीब 20 उसने पाकिस्तानियों को मार दिया। अभी वो बहुत खुश हो गया भाई, भारतीय सेना ने उसे बहुत सारे अवार्ड दिए, उसे प्रमोशन दे दिया और हर जगह उसकी वाहवाही होने लगी। उसने 20 लोगों को मारा है। अभी वही सैनिक क्या होता है भाई, वही सैनिक अपने घर पे आता है छुट्टियों में कि चलिए चलो मैं खाता हूँ, और जो उसके पड़ोसी हैं उससे उनकी लड़ाई हो जाती है। अब उसकी जैसी पड़ोसी से लड़ाई होती है तो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसे मार देता है। और अब जैसे उसे मार देता है तो फिर क्या होगा, पुलिस आती है, उसे पकड़ ली जाती है। तो अब वो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है कि पहले जब मैंने 20 मर्डर किए थे, 20 लोगों को मारा था, तब तो आपने मुझे परमवीर चक्र, बड़े बड़े चक्र दिए, प्रमोशन दिए, पैसे दिए। आज मैंने एक व्यक्ति को मार दिया तो आपने क्या किया, मुझे जेल में डाल दिया। कहाँ का न्याय? फॉलो कर रहा था। तो क्या आप कोई बताएंगे कि उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? हाँ प्रभु जी दे सकते हैं। हरे बताइए। कृष्ण। प्रभु जी जो बाद में उसने जो विक्रम किया ना, वो उसकी खुद की मर्जी के हिसाब से किया। उसने खुद ने अपनी बुद्धि से डिसीजन लिया और वो विकर्म किया, पाप किया। और जो पहले वाला था वो अकर्म था, जो उसने ऊपर वाले की मर्जी, जो उसका कंट्रोलर है, जो गवर्नमेंट है, उसके ऑर्डर के हिसाब से वो काम किया, 100% इसलिए करेक्ट। इसलिए अकर्म हो गया। जब हम कोई कार्य करते हैं जो कि हमारी अथॉरिटी हमें करने के लिए बोलती है, Yes, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकर्म। और जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है, जैसे उस व्यक्ति ने एक मर्डर किया लेकिन उसे पुलिस लेके गई क्योंकि उसने अपनी स्वेच्छा से किया, तो अकर्म का अर्थ होता है शास्त्रों में जो बताया गया है और भगवान के भक्त जो बोलते हैं हमसे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई रियल में गुरु साधु शास्त्र से चेक कर लेना चाहिए हमें। जब हम भगवान की सेवा के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म ना होकर वो अकर्म हो जाते हैं, तो ना तो हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना ही नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। तो उसको बोलते हैं अकर्म। तो जिस प्रकार से उस सैनिक को जब उसने 20 मर्डर किए तो उसको परमवीर चक्र और बहुत सारे पुरस्कार मिले। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छा से नहीं किए थे, अपने कैप्टन की आज्ञा से किए थे। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी मा शुचा। तो भगवान बोल रहे हैं ये चीज कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से रक्षा करूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है तो क्या होता है, उस व्यक्ति को जो भी उसने पाप किए थे उसके दंड खत्म हो जाते हैं, है ना। तो जैसे आपने अगर पहले, अभी तो कैसेट चलती नहीं है लेकिन पहले कैसेट चलती थी, अगर किसी ने देखा होगा टेप में, तो उसकी दो साइड होती थी। एक साइड जिसमें दोनों साइड घूमती थी लेकिन एक साइड में रील बार बार बनती जाती थी, मतलब उस पर रील आती थी और दूसरे पे खाली होती जाती है। तो भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। जो भक्त लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो कर्म का बंधन होता है उससे मुक्त होते जाते हैं, लेकिन अभक्त जो होते हैं वो बंधते जाते हैं कर्म के बंधन में, वो बनते जाते हैं और भक्त खाली होता जाता है। तो देखने में लगते हैं कि दोनों जो उसके कैसेट की दोनों ही साइड घूम रही होती हैं, लेकिन एक साइड भर रही होती है, दूसरी साइड खाली हो रही होती है। तो अकर्म अर्थात भगवान की सेवा में जो कर्म किए जाते हैं उनको अकर्म किए जाते बोलते हैं, या भक्ति की जाती है उसे अकर्म बोलते हैं। ना तो उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना ही निगेटिव रिजल्ट मिलता है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी आपने कर्म बताया, विकर्म बताया, कूटम भीषम पापम, इतनी सारी चीजें बताई, तो अभी हमें बताइए कैसे हम डील कैसे करें, हाउ टू डील विद दिस कर्मा, कि जहां से हमें मतलब बुरे कर्म करने से इतना पाप और ये मिलता है। तो अब हम समझते हैं कि देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को क्या हुआ, मलेरिया हो गया है, और जैसे ही उसे मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया हो जाने पर क्या होता है, वो व्यक्ति ये सोचने के लिए बैठ जाता है कि मलेरिया मुझे क्यों हुआ, मुझे मलेरिया मच्छर के काटने से हुआ है, अगर मच्छर ने काटा था तो किस समय मुझे मच्छर ने काटा था, किस समय काटा था, किस पैर में काटा था, कितने बजे काटा था, कितना गहराई से काटा था। क्या वो इस प्रकार के अगर प्रश्न करेगा
तो क्या उससे उसका सॉल्यूशन निकलेगा मलेरिया का? नहीं, कभी नहीं निकलेगा। तो सिंपल से कंसेप्ट क्या है, आपको इतना समझना है कि प्रिंसिपल ये बोलता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। अब अगर आपको ये पता लग गया है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो अब ये मत ढूंढिए कि किस मच्छर ने काटा, कब काटा, कितना काटा, किस पैर में काटा, सुबह काटा कि शाम को काटा। अब आप ढूंढिए कि मलेरिया की दवाई क्या है, डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से पूछिए कि भाई ये मलेरिया है, या डॉक्टर आपको ब्लड रिपोर्ट दे, आपका ब्लड टेस्ट कराएगा, उसमें बताएगा मलेरिया है, कितना है मलेरिया, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देगा। तो हमको प्रिंसिपल पता है मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ है। दूसरी चीज हमको पता है कि भाई डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर मेडिसिन देगा, तो मेडिसिन खाना है। तो सिंपल उस मलेरिया नामक बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे। किस तरीके से? केवल वो मेडिसिन खाने से। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मैं ये सारे प्रश्नों का उत्तर पहले ढूंढ के आऊं कि मच्छर ने कब काटा था, क्यों काटा था, मुझे क्यों काटा था, राइट पैर में क्यों काटा था, लेफ्ट में क्यों नहीं काटा था, सुबह क्यों काटा था, शाम को क्यों नहीं काटा था, तो कभी भी उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रिंसिपल याद रखिए, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और हमें दवाई लेना है। तो उसी तरीके से आपने अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म किए थे, आपके भविष्य में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है या बुरा मिलने वाला है, इसे सोचने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। लेकिन अभी अगर हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिसिन, अगर वो दवाई अपने जीवन में ले लेंगे, तो ये जो बीमारी है, ये भव बंधन या भव रोग जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने मलेरिया बताया, उस तरीके से भव रोग जो है, इससे व्यक्ति पार हो जाता है। तो हमको क्या करना है, केवल ये मेडिसिन खाना है और भगवान के द्वारा जो नियम हमको बताए गए हैं, जो चीजें बताई गई हैं, उनको फॉलो करना है। और जैसे मैं आपको कंक्लूजन में ये बोलूंगा, जब कोई कर्म किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसका रिजल्ट उस व्यक्ति को मिलता है। और जब कोई कम्युनिटी पूरी रिजल्ट, जब कोई कम्युनिटी कोई पाप करती है तो पूरे ग्रुप को उसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। तो कोरोना भी हमारी एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कारण क्या है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने ये पाप कर्म किए हैं और उन पाप कर्मों का नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। मैन क्रिएट्स इविल एंड इविल क्रिएट्स सफरिंग। तो व्यक्ति ने क्या किया है, ये चीजें व्यक्ति ने, मनुष्य ने खुद ने अपने हाथों से ये चीजें जागृत की हैं, बुराइयां जागृत की हैं, और उन बुराइयों के कारण आज हमें दुख प्राप्त हो रहा है। और आप देखेंगे हम किसी भी जगत में, आप ऐसा बोलेंगे हम टेक्निकली कितना भी एडवांसमेंट कर लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके खुशियों का द्वार नहीं खुलेगा। तो एकेडमिक्स नॉलेज के द्वारा आप नौकरी तो पा सकते हैं लेकिन आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, इससे भक्ति करना चाहिए, भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। तो लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो आपका जो, आप पूरे लाइफ में जिस प्रकार के कर्म करेंगे वही आपके सामने आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने धैर्यपूर्वक इस चीज को सुना। मैं जानता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था और बहुत कुछ इसमें बताने के लिए है, तो मैं थोड़ा फास्ट था, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न कर सकता है। प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। प्रभु जी, मुझे एक और ये थोड़ा सा पूछना था, आप बता तो रहे हैं, पर ये प्रारब्ध और भाग्य कैसे अलग होते हैं, और उसको हम डेली लाइफ में कोई एग्जांपल से आप समझा सकते हैं? अच्छा, देखिए, प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज जो पहले से ही बन चुकी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पाप कर्म किए थे और उस पाप कर्म के कारण वह अपंग पैदा हुआ, तो ये उसका प्रारब्ध था। अभी वो इस जन्म में किस तरीके से कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसका भाग्य डिसाइड होगा। या फिर मैं एक सरल सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपने जॉब किया और जॉब के कारण आपको 10 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको 10 लाख रुपए प्राप्त हो गए जो आपने जॉब किया था।
अब उस 10 लाख रुपए का आप क्या करेंगे वो आपके भाग्य को बताएगा, मीन्स आपका भाग्य बनाएगा। आप हो सकता है उस 10 लाख को क्या कर सकते हैं, जुआ खेल के बर्बाद कर सकते हैं, या फिर उसे आप बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, आप उसका SIP कर सकते हैं, आप उसको किसी को लोन में दे सकते हैं, या भगवान के भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं। तो जो भी आप कर्म करेंगे उसके अनुसार आपका भाग्य बनेगा। ठीक है माता जी? प्रभु जी, एक और शंका है। जैसे आपने बताया कि अब हम जो भक्ति करते हैं या भगवान के नाम का जाप करते हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से और जैसी प्रेरणा है, अब मैं 3 माला का जाप करने लगी हूँ अच्छा। और मुझे सुबह-सुबह मैं करने लगी हूँ, जैसे उन्होंने पहले बताया था धीर कौर प्रभु जी ने। तो मैंने ये एकादशी के दिन से शुरू किया, सुबह-सुबह मैं नहा धो के करने लगी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनका कहना था, उन्होंने बोला था कि भगवान से आप मांगिए नहीं, बिजनेस मत करिए, पर अपने आप ही वो देंगे। तो ये तो अकर्म है ना, हमें बस भक्ति मिलेगी ना, हम भगवान से कुछ मांगेंगे थोड़ी सांसारिक चीजों के लिए। तो फिर हमें अच्छा क्यों लग रहा है और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें भक्ति करके जाप दे के हमें कुछ जीवन में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक पॉजिटिविटी आ रही है पर कुछ और भी मेरे बिगड़े काम बन रहे हैं। तो मुझे नहीं पता ये शायद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है या भक्ति की शक्ति है, नहीं पता। देखिए माता जी, पहली बात तो ये जान पाना कर्म के नियम बहुत मुश्किल होते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पापा हैं और मुझे अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे मांगूंगा, क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं। लेकिन अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और उसके लिए मैं किसी और व्यक्ति को अपने पिता बनाऊं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको गलत बोलेंगे। बोलते हैं ना, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं किससे मांग रहा हूँ? अपने पिता से मांग रहा हूँ। या मेरे पिता को पता है कि मेरा बेटा है, उसे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो दे रहा है हमको। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपने पैसे की ज़रूरत के लिए पिता बनाऊं, तो गलत होगा। तो देखिए, हम भगवान की जब भक्ति करते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अर्थात भगवान को तुष्ट करने से सारी चीजें हमको अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। तो भगवान कैसे होते हैं, जैसे ही हमने ये स्वीकार कर लिया कि भगवान हम आपके पुत्र हैं, तो जैसे आपने स्वीकार किया वैसे ही क्या होता है ना, भगवान सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा लेते हैं। तो आप भगवान से नहीं मांग रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ शुक्ला प्रभु जी यहाँ पे बैठे हैं और सोनल भी लेक्चर सुन रही है, तो सोनल अभी अमेरिका में और शुक्ला जी हमारे नागदा में। अभी अगर सोनल को किसी चीज की जरूरत पड़ती है या कुछ होता है तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, शुक्ला प्रभु क्या करेंगे? खुद पैसे भेज देंगे, क्योंकि वो पिता है और वो चीज को समझते हैं। तो भगवान भी हमारे पिता हैं, वो अपने आप आपको वो चीजें देंगे। लेकिन माता जी, भगवान कैसे होते हैं? भगवान और दुकानदार में अंतर होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और नहीं, आपका नहीं, मैं बोलता हूँ किसी एक व्यक्ति है, उसका छोटा बच्चा है, और वो जा रहा होता है और वो जाता है दुकान पे, और दुकान पे जाके बोलता है कि मुझे फॉरेस्ट कार सिगरेट दे दीजिए, और 10 रुपए देता है। तो दुकानदार क्या करेगा? दे देगा। और वो दे देगा, वो फॉरेस्ट का सिगरेट लेके चला जाएगा। अब मान लीजिए वो बच्चे को बोला कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है भाई, सिगरेट कहाँ मिलेगी? तो देखा पापा सिगरेट पी रहे हैं, तो पापा को 10 रुपए निकाल के देता है, एक फॉरेस्ट कार सिगरेट दे दो। तो क्या पापा फॉरेस्ट कार देंगे या 5 स्क्वायर देंगे? सीधी सी बात है, 5 स्क्वायर देंगे, फॉरेस्ट कार सिगरेट तो नहीं देंगे। तो उसी तरीके से जो भगवान होते हैं, भगवान ये देखते हैं कि क्या चीज आपके लिए जरूरी है। भगवान आपको वही चीज देंगे जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए, है ना। अब भगवान ने आपको मान लीजिए बहुत बड़ा धन संपत्ति दे दी या करोड़पति बना दिया, इससे आप भगवान को ही भूल गए, तो भगवान देंगे? नहीं देंगे। तो माता जी, ये भगवान का जो नियम है वो समझ पाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि भक्ति करने से आपके बहुत सारे कार्य पूरे हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सोनल। हाँ प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं कि कृष्ण जी के हम मतलब कृष्ण जी मोरपंख को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो हमेशा उनके सर पे रहता है, राइट? मीन्स वो फोरहेड पे लगाते हैं, तो मतलब कृष्ण जी के फोरहेड पे मतलब वो रियली बहुत वैल्यूएबल होगा। जैसे हम बोलते हैं कि हम कृष्ण जी को चंदन लगाते हैं, राइट?
सो अक्षय तृतीया में जो अपने चंदन यात्रा होती है दैट्स अ स्टोरी, बट व्हाई डू वी ओनली अप्लाई चंदन ऑन हिम? आई मीन जैसे मुरली का एक मतलब हर एक चीज का एक एक सिग्निफिकेंस, एक एक इम्पोर्टेंस है, तो चंदन का क्यों है? आई मीन चंदन को बहुत वैल्यू दी गई है या? देखो क्या होता है, मोर पंख भगवान क्यों लगाते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि मोर अपने जीवन में कभी भी मोरनी के साथ संग या नहीं, है ना। तो मोर ये मोर की आंसुओं को पीकर प्रेग्नेंट होती है। तो भगवान बोलते हैं जब इतना संयमी होता है, मीन्स जो सुख बाहरी चीजों में ना देखकर वो किस में देख रहा है, आंतरिक रूप से देख रहा है। भगवान वो इंडिकेशन की तरह बताते हैं कि उसे अपने सिर पे धारण करते हैं। अब चंदन का क्या होता है, चंदन जो होता है ये विशेष प्रकार की लकड़ी है जो कि क्या करती है, ठंडक देती है ना। तो उस ठंड स्नान करने के लिए वो चंदन लगाया जाता है। और दूसरी बात है कि चंदन है उसके अंदर से सुगंध भी आती है, और जो सुगंध होता है जैसे 5 मूलभूत चीजें होती हैं पृथ्वी जल आकाश ऐसे करके। तो भगवान को हम जब आरती करते हैं, जैसे आप आरती करते हैं तो आरती करते समय क्या करते हैं, दीप दिखाते हैं। तो दीप दिखाने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस होता है, हम भगवान को अग्नि बता रहे हैं। ये जो 5 चीजें हुई, पृथ्वी जल आकाश अग्नि, तो ये अग्नि हम भगवान को दिखा रहे हैं। तो ये पांचों चीजों की जो जो चीजें होती हैं हम भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान से कहते हैं कि जो चीज हमें प्राप्त हुई है आपसे, तो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। और इंटरनली बोला जाए तो उसका मीनिंग ये होता है कि हम अपने ये 5 जो हमारा शरीर है, जो इन 5 मूलभूत चीजों से मिलकर बना है, हमें आपकी सेवा में अर्पण कर रहे हैं। भक्ति प्रीति माला चंदन, तो उसमें बोलते हैं भक्ति प्रीति माला चंदन, प्रेम प्रदीपे आरती तुम्हार। तो मैं जो अब प्रदीप अर्थात आरती जो मैं आपकी कर रहा हूं, तो रियल में वो आरती नहीं, वो मेरा प्रेम है। तो रियल में जो चंदन आप ऑफर कर रहे हो, तो वो क्या है, आपका एक लव भगवान को ऑफर कर रहे हो, है ना। मोस्टली भगवान ये हम जैसे हम तिलक लगाते हैं, तो हम कौन सा तिलक लगाते हैं, इसे भी चंदन बोला जाता है, लेकिन ये कौन सा चंदन है, गोपी चंदन। अर्थात गोपियों जिस भूमि पे चलती थी वृंदावन में, उसकी दष्ट को हम अपने सिर पे लगा रहे हैं। ओके। और ये मतलब ये जो अभी अक्षय तृतीया आएगी ना, तो अक्षय तृतीया और ये पूरी माधवनपुरी की स्टोरी सुनेंगे ना, उसके अंदर आपको और ये चंदन के बारे में स्टोरीज आएंगी। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने उसे थोड़ी शॉर्ट करके आपको बताया, अभी स्टोरी के अंदर एंटर नहीं किया। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है? प्रभु जी नहीं आप बोलिए, फिर मैं ट्राई मैं आप पूछ लीजिए माता जी। मुझे क्षमा कीजिएगा, बस ये मेरी बच्ची का प्रश्न था। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विष्णु जी ने अपने अवतार से कैसे की थी, महाअवतार से। तो मैंने जब बच्चे को बताया अपने, तो वो पूछ रही थी कि उससे पहले जब ब्रह्मांड नहीं हुआ था तो भगवान जी कहाँ रहते थे। ये मुझे भी नहीं समझ में आया कि उसको मैं कैसे आंसर करूं। अच्छा, तो आपकी बच्ची ने ट्रेन देखी है माता जी? हाँ देखी है। तो उनसे पूछिए कि ट्रेन की जो लास्ट बोगी होती है, मान लीजिए ट्रेन के अंदर 10 बोगियां हैं जी, 10वीं बोगी है, उसको कौन खींचता है? हाँ जी, 9th नंबर की बोगी, जी, ठीक है, 9th नंबर की बोगी को कौन खींचता है? 8th नंबर की बोगी। 7th नंबर की बोगी को कौन खींचता है? जी, 1st नंबर की बोगी। और 1st नंबर की बोगी को कौन खींचता है? इंजन। इंजन खींचता है। और इंजन को कौन खींचता है? अब ये तो इंजन का जो पावर मैकेनिज्म है वो खींच रहा है। हाँ करेक्ट। तो उसी तरीके से इंजन को कोई खींचने वाला नहीं होता है, इंजन खुद अपनी स्वतः चीजें जब खुद ही अपना वो पावर डेवलप करता है। उसी तरीके से तो जो भगवान हैं वो पहले भी थे। ऐसा बोला जाता है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। अर्थात अनादि, अनादि मतलब उनके पहले कोई नहीं था, अनादि आदि, और उनके बाद भी कोई नहीं रहेगा।
अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारण, और सभी कारणों के जो कारण है वो भगवानी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब कुछ नहीं था तो भी भगवान थे, और सब कुछ होगा तो भी भगवान होंगे। और मैं आपको बता दूं कि शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है, जो महाविष्णु होते हैं वो अपने कॉजल ओशन में अर्थात कर्ण सागर में लेटे हुए रहते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं तो उनकी श्वास लेने से हजारों ब्रह्मांड निकल जाते हैं, और जब वो सांस वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। तो ये पूरा जो जगत हम देखते हैं, ये सब कुछ क्या होता है, महाविष्णु की सांस लेने से बाहर आता है और फिर अंदर आता है। क्योंकि बच्ची छोटी होगी इसलिए मैं ये टेक्निकल या फिलॉसफी से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल इतना ही बताना चाहूंगा कि जैसे इंजन को कोई नहीं खींचता है, इंजन खुद खींचता है, तो उसी तरीके से जब कुछ नहीं था तो भी भगवान थे, और जब सब कुछ होगा तो भी भगवान होंगे, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी भगवान ही रहेंगे। जी प्रभु जी, समझ में आया, पर मैं इस चीज समझा नहीं पा रही थी कि उसका कहना था कि भगवान है, तो वो ये नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे भगवान जी कहाँ रहते थे जब ब्रह्मांड नहीं हुआ था। तो क्षीर सागर मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से समझा सकते हैं। सब कुछ माता जी भगवान के अंदर से ही आता है। हाँ, सब कुछ हाँ ऐसा है कि देखिए भगवान है ना, तो भगवान के अंदर से सब कुछ आता है। जैसे इंजन से सारी पावर डेवलप होती है और वो इंजन सबको खींचता है, वैसे ही हर चीज भगवान के अंदर से ही आती है। जी। अगर मान लीजिए एक बात सोचिए, अगर भगवान से पहले कुछ चीज थी तो वो भगवान होगी ना, भगवान फिर भगवान क्यों होंगे? अगर कोई चीज इंजन को खींचेगा तो फिर इंजन उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे जिसने सबको वो जिस इंजन को खींच रहा है। तो इंजन इज द मेन सोर्स, लास्ट कड़ी वही है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि कई बार हम अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो तो यही मानता है कि ईश्वर जो करते हैं वो सब अच्छा करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता इस दुनिया से चले गए हैं, या किसी का भाई चला गया, किसी के बहन चली गई, या नर्सेस डॉक्टर्स इतना अच्छा कर रहे हैं। तो कई बार ये चीज समझ में नहीं आती है कि भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, दिल मानता है, पर ये लगता है कि इसमें क्या अच्छा है। तो माता जी आपने अच्छा प्रश्न किया है। तो मैंने देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको कुछ समझना पड़ेगा इसके लिए। देखिए हम जो कर्म करते हैं उसका रिएक्शन हमें मिलता है। तो मैंने एक लाइन में आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति अकेले कर्म करेगा तो और बहुत सारे लोग मिलकर कोई कर्म करेंगे तो उसको एक पूरे ग्रुप को उसको भुगतना पड़ेगा। तो देखिए जब हमने लॉ ऑफ नेचर के साथ छेड़खानी करनी चालू की, देखिए आज हम ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब कोई व्यक्ति मछली पकड़ने जाता है और मछलियों को मारते हैं, जाल में फंसाते हैं, तो वो किस कारण से मरती है? वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मर जाती है, वो तड़प रही होती है। तो उस समय हमने नहीं सोचा, है ना? जब मासूम जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, आप अगर देखेंगे ना, इंडिया में इतना मीट बाहर भेजते हैं, फिर गाय के मांस को इतना एक्सपोर्ट किया जाता है, इतनी गायों को काटा जाता है, तब आपको याद नहीं आता है हमने इतनी टेक्नोलॉजी है कि माध्यम से गायों को काटा जा रहा है। देखिए अगर इतने पावरफुल तत्व हम करेंगे तो आप मुझे बताइए क्यों नहीं इसका फल हमको मिलेगा? शास्त्रों में बताया गया कि जो कर्म थे, दो टाइप की चीजों को उग्र कर्म बोलते हैं। एक होता है गो हत्या करना और दूसरा होता है किसी बच्चे को उसके माँ की गर्भ में ही मार देना। तो आप मुझे बताइए कितने अबॉर्शन किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, कितने अबॉर्शन किए जा रहे होते हैं? तो उस जब शिशु की हत्या की जा रही होती है तब हम नहीं सोचते कि जीवात्मा को हम मार रहे हैं। तो जो व्यक्ति उन चीजों में, जैसे मान लीजिए एक मर्डर हुआ है मदर से,
और मर्डर में एक व्यक्ति था जिसने चाकू दिया था, एक व्यक्ति था जिसने उसके बारे में बताया था, एक व्यक्ति प्लानिंग में था, अल्टीमेटली एक व्यक्ति था जिसने मारा, लेकिन जिसने ये चाकू दिया था, जिसने खबर बताई थी, वो सब लोग उस केस के अंदर आते। इसी तरीके से कहीं ना कहीं से ये सभी लोग जिम्मेदार हैं, इसलिए ये रिजल्ट उनको मिलता है। देखिए बहुत सारे अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हमें देते हैं। ये 100 साल में एक बार महामारी आई, उससे पहले महामारी नहीं थी, मान लीजिए 2020 से पहले हमने तो कभी देखा नहीं अपने जीवन में, लेकिन उससे पहले किसी ने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। पहले तो वो मूवी बनाई जा रही थी, OMG भगवान नहीं होते हैं, भगवान कुछ नहीं होते हैं, या फिर PK, ऐसी सी मूवी बना के भगवान के अस्तित्व को ही नष्ट किया जा रहा होता है। और आज जब ये कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो लोगों को एकदम से भगवान की याद आ जाती है। माता जी मान लीजिए आप और प्रभु जी, एक मैं बताता हूँ आपको माता जी क्लास पॉइंट। मान लीजिए आप और मैं अगर बैंक में जाते हैं, आपने आपका ATM उसमें डाला, ATM लगाया ATM मशीन में और 10,000 पैसे रुपए अमाउंट एंटर किया, तो 10,000 निकल के आ गए। और मैंने डाला तो नहीं आए पैसे। क्यों? क्योंकि मैंने जितना कर्म किया है या जितना पैसा जमा किया है उसके हिसाब से मुझे मिल रहा है। जितना पैसा आपने जमा किया था उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इसके लिए क्या बैंक जिम्मेदार है क्या? मैं बोलूं क्या कि बैंक जिम्मेदार है? बैंक ने क्यों एक्चुअली इनको ATM में पैसे दे दिए, मुझे नहीं दिए? नहीं, ये हमारी कर्म होते हैं जो हमको रिटर्न मिल रहे होते हैं। आपकी बात सही है प्रभु जी, लेकिन कई बार बहुत दुख होता है ऐसा सब सुनकर जानकर। और हम कैसे, मतलब एक आम इंसान कैसे लोगों को सही रास्ते पे लाए, वो समझा ही सकता है। बहुत से लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन उनको ये आध्यात्मिक बातें समझ ही नहीं आती हैं। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए इसी का यही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो अपने जीवन में उतारना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए। इसे बोलते हैं जन्म सार्थक। जब आप समझ जाएंगे, ये स्वाभाविक बात है कि जब ऐसी कठिन परिस्थितियों में ऐसी चीजें निकलने को मिलती है। मैं आपको लिटरली बोलूं, मेरी फैमिली में अभी 2 डेथ हो चुकी है ना। मेरी चाची, मेरे कजिन ब्रदर दोनों ने बॉडी लीव कर दी। लेकिन क्या है कारण? क्या होता है कारण? ये होता है कि लोग नहीं समझने की कोशिश करते, इसलिए उन्हें वो दंड मिलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को समझा रहे हैं कि भाई कार चलाने के लिए लाइसेंस लगता है, यातायात के नियमों का पालन करना पड़ता है, और वो व्यक्ति नहीं मानता है और वो फुल स्पीड में कार चलाई जा रहा है, और अब उसका एक्सीडेंट होगा, आपको दुख होगा, लेकिन एक्सीडेंट उसी की गलती के कारण हुआ है, आपकी गलती के कारण नहीं हुआ। आप बस आपका फर्ज पूरा कीजिए, उनको समझाइए, और सबसे पहले तो खुद अच्छे भक्त बन जाइए। सही बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण होता है किसी को बताने के लिए। देखिए आज अगर मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा तो मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना। आप भगवान की भक्ति कीजिए और फिर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान आप रक्षा कीजिए। अच्छा, भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक डाउट था। हाँ, प्रभु जी, जैसे इस कोरोना टाइम में भी हम लोग कैसे, मतलब कि हम लोग कैसे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रख सकते हैं और भक्ति में दृढ़ रह सकते हैं? हाँ देखिए क्या होता है, कोरोना समय चल रहा है, तो कोरोना में क्या हो जाता है, कई बार जैसे हम कंप्यूटर होते हैं ना, बहुत सारे वायरस एंटर हो जाते हैं, तो उसके लिए एंटीवायरस डाल दिया जाता है ना। तो एंटीवायरस क्या करता है, सारे वायरसों को मार देता है। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, संसार में ऐसा चीज चल रहा होता है कि बहुत पाप बढ़ जाते हैं। जब जब अधर्म होता है तो भगवान थोड़ी सीख देने के लिए चीजें बताते हैं कि आपने इतनी गलती की है और उनका भुगतान आपको मिल रहा है। अभी एक भक्त क्या सोचता है, भक्त का प्रयास रहता है कि अभी वो लोगों को बताए। क्यों? लोग कब सुनते हैं पता है आपको? लोग तभी सुनते हैं जब वो दुख में रहते हैं। एक बार एक राजा था, अपने महल से खड़े होके वो सोने के सिक्के फेंका करता था, तो लोग आते थे और सोने के सिक्के बटोर के जाते थे। हर दिन वो फेंकता था, हर दिन लोग बटोर के जाते थे। फिर राजा थोड़ा परेशान हो गया, बोला यार मैं हर दिन ये सोने के सिक्के फेंकता हूँ, ये बटोर के लेके जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऊपर उठ के देखा ही नहीं
कि एक कौन रहा है। तो उसने क्या किया, एक दिन सोने के सिक्के फेंके, फिर ऊपर से पत्थर मारना चालू किया। जब उनको पत्थर लगा तो उन्होंने, ए पत्थर कौन मार रहा है, हाँ दिखता नहीं लोगों में पत्थर मारे जाते हैं क्या। तो जब उनको पता लगा अरे ये राजा है, ये डेली यही सिक्के फेंकते थे। तो भगवान जब तक कृपा बांट रहे हैं तब तक लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा से पत्थर एक आध दो पड़े तो वो दर्द सामने आता है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए और इतने अच्छे तरीके से करना चाहिए कि लोग हमारे चीज को देखकर, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कोरोना टाइम में सबके घर में प्रॉब्लम आई, मेरी फैमिली में 2 लोग गए, लेकिन क्या मैं उनके लिए परेशान नहीं हूँ? क्या मैं उनके लिए रोया नहीं? बिल्कुल रोया। लेकिन क्या मैंने अपनी भक्ति करना छोड़ दी? क्या मैंने प्रचार करना छोड़ दिया? नहीं। तो ये क्या है, ये लोगों को इंस्पायर करेगा। ठीक है आदित्य प्रभु? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण टुडिया जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, आपने अभी एक जवाब दिया कि हम लोगों ने मछलियों को मारा, निर्जीव मतलब सजीव प्राणियों को मारा जो निर्दोष नहीं थे। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि हिंदू संस्कृति में इतने पाप तो नहीं होते, हम लोग इतने ज्यादा प्राणियों को मारते नहीं है, लेकिन वही चाइना जिसने इस कोरोना को जनरेट किया, वहां पे तरह तरह के जानवरों को, हजारों तरह के जानवरों को मारा जाता है, लेकिन आज वो सुरक्षित है। ऐसा क्यों? मतलब हमने तो इतने खराब कर्म नहीं किए थे, लेकिन चाइनीज ने किए, लेकिन वो आज बिल्कुल सुखी है और हम लोग परेशान हैं। ऐसा क्यों? देखिए प्रभु जी, पहली बात तो लॉ ऑफ कर्मा हमें से किसी को नहीं पता होता है, किसने कैसे कर्म किए हैं वो हमको नहीं पता है। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, हमने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए मुझे तो नहीं पता है। अभी चाइना ने जो किया था, ऐसा नहीं कि चाइना को उसका दंड नहीं मिला या वहां कोरोना नहीं हुआ। अगर आप इनिशियली 1 साल पहले कोरोना की कंडीशन वहां पूछते तो पता लगता कि वहां पर किस तरीके से लोगों को लॉकडाउन जबरदस्ती डाला गया, कैसे सड़कों पे लाशें पड़ी हुई। तो ये तो क्या था, ये उनका दंड था। अभी हम में से भी आप ऐसे लोग देखेंगे, ऐसे कर से यहाँ तो भाग होंगे उन लोग करते पुलिस ने मर गया नंबर ये 9 प्रो जो है की आवाज आ रही है। तो मान लीजिए कि जरूरी नहीं है प्रभु जी कि किसने क्या कर्म किया था, हम नहीं जानते हैं। चाइना को उसका अपना दंड मिला है, इंडिया को अपना दंड मिल रहा है। जा रही रहने दो, पीछे जा, तो खुल नहीं रहा है तो बंद कर दो ना। नहीं मैं पीछे जा रही हूँ। तो प्रभु जी दंड के बारे में तो ऐसा है कि कर्म का नियम इतना कठिन है, इतना जटिल है कि बताना मुश्किल होता है कि किसको कैसा कर्म मिलेगा। एक घर में भी अगर 5 लोग हैं, 5 को कोरोना हुआ है तो जरूरी नहीं सबकी डेथ हो रही है। तो ये बता पाना ही प्रभु जी मुश्किल है कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने क्या कर्म किए हैं जिसके कारण उसको ये दंड मिल रहा है। अभी चाइना ने क्या किया था और चाइना में कितने लोगों को कितना भुगतना पड़ा, उसने अपनी, अगर मैं पॉलिटिकली आपको बोलूं तो उसने अपनी पूरी मीडिया पे कंट्रोल कर लिया है। अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कितने नंबर कितने हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप कैसे जवाब देंगे। एक टाइम इटली की हालत खराब थी, एक टाइम था अमेरिका की हालत खराब थी, उस समय हमारा देश सुरक्षित था। तो धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं प्रभु, और ये सारी चीजें ये जो दुख और जो कष्ट मिलते हैं वो व्यक्ति के पर्टिकुलर अपने कर्म के कारण उससे प्राप्त होते हैं। और क्योंकि ये जो कर्म किए गए थे चाइना के द्वारा किए गए थे तो उसको भी उसका दंड मिला है, और वो कितना मिल रहा है वो मैं नहीं जानता प्रभु जी, वो तो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा। आई होप ये आंसर आपको थोड़ा सेटिस्फाई करे, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा इतना जटिल है कि ये बता पाना मुश्किल है कि मुझे क्यों बीमारी हुई, इनको क्यों नहीं हुई, उनको क्यों हुई। ये केवल लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे विकर्म की भोग योनि होती है, ऐसे अकर्म में और कर्म देखा जाए और कर्म में अकर्म देखा जाए तो भी अकर्म की भोग योनि होती है क्या?
और होती है तो क्या होती है? वो 84 लाख योनियों में ही होती है या अलग होती है? देखिए प्रभु जी, अगर हम बात करते हैं आकर्म में, तो आकर्म का अर्थ ही होता है कि उसमें कुछ भी नहीं होता है, ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ना नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अकर्म का अर्थ होता है भगवान की भक्ति में जो लगे रहते हैं उनके लिए होते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करेगा व्यक्ति तो वो भगवत धाम जाएगा, और भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो इस भौतिक जगत से लिया है उसे यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आपने अगर पुण्य किए थे तो वो भी यहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे, पाप किए थे वो भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये आकर्म होता है। आकर्म मतलब आपको कोई रिजल्ट नहीं है आपके पास, आपका रिजल्ट 0 हो गया है, अब आप भगवत धाम जाएंगे, इसलिए उसे आकर्म कहा जाता है। अभी विकर्म की बात करें तो विकर्म में क्या हो रहा है, विकर्म के अंदर आपका आ रहा है पाप पुण्य कृत्य मोस्टली आ रहे हैं, आपके प्रारब्ध आ रहा है, कूटम आ रहा है, बीजम आ रहा है, पापम आ रहा है, फल रूप में आ रहे हैं। तो भोग योनि और हम कर्म योनि ये केवल कहाँ लगेगा प्रभु जी, मनुष्य में और जानवरों में, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं वो कर्म योनि में होते हैं और उनके ऊपर ही सारे लॉ लगेंगे, कर्म अकर्म विकर्म। लेकिन भोग योनि किसकी होती है, जानवरों की होती है। अगर शेर किसी का शिकार करके उसे मारेगा, उसे खाएगा, तो उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम किसी को काट कर मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। इसलिए उसे भोग योनि बोला गया है, इसे कर्म योनि बोला गया है, क्योंकि शेर को नहीं पता है कि इसे खाने से पाप लगेगा, उसे पता है ये मेरा खाना है, मैं खाऊंगा, तो कर्म के विधान के अनुसार उसको वैसा रिजल्ट मिलता है। क्या होता है प्रभु कि कोई भी चीज का जब मान लीजिए, मतलब हम कई बार लॉ ऑफ कर्म को बहुत सरल कर देते हैं, लेकिन ये कई चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने आपको ये 5 फैक्टर बताए भगवत गीता के, ये 5 फैक्टर आप ले लीजिए। आप ये देखिए, जैसे 4 चीजें होती हैं, एक होता है 3 मोड ऑफ मटेरियल नेचर, एक होता है हमारा पूर्व कर्म, एक हमारा होता है हमारे एंडेवर अर्थात हमारा प्रयास या पुरुषार्थ। तो जब कोई चीज, और एक होता है भगवान की सुपर विल। चार चीजें होती है जिससे हमारा रिजल्टेंट हमको प्राप्त होता है। पहला हमारा पूर्व कर्म, दूसरा ये प्रकृति के 3 गुण, तीसरा हमारा पुरुषार्थ, और चौथा सुपर विल, भगवान का पावर, भगवान के पावर है ना। तो ये 4 चीजों से मिलके प्रभु जी रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10th क्लास में है, तो उसका जो रिजल्ट बनेगा, क्या वो एक सब्जेक्ट के बल पे बनेगा या सारे सब्जेक्ट के बल पे बनेगा? सारे सब्जेक्ट के। तो ये 4 चीजों का जो मिश्रण होता है उससे रिजल्ट बनता है कि हिंदी में इतने मार्क्स आए, इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, तो ओवरऑल परसेंटेज इतनी है। लेकिन हिंदी में भी कम से कम आपको इतने मार्क्स चाहिए, तब आप पास होंगे। मान लीजिए कोई बच्चे ने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आए, 100 में से 100 मार्क्स लेके आया, और जो उसकी हिंदी थे और हिंदी में उसको 20 ही मार्क्स आए, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भाई इसके मार्क्स यहाँ जोड़ दीजिए? नहीं, वो हिंदी में फेल है और मैथ्स में पास है। उसी तरीके से ये जो 4 चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको एक सेम एग्जांपल मैंने आपसे पूछा था कि एक व्यक्ति आकाश अंबानी के यहाँ पैदा हुआ, दूसरा कबाड़ी के यहाँ पैदा हुआ। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपसे पूछता हूँ कि 2 बच्चे दोनों कबाड़ी के घर पैदा हुए, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं दोनों कबाड़ी के पैदा हुए, दोनों बड़े हुए, अब मेहनत करके दोनों की जॉब लग गई। अब एक कबाड़ी का बच्चा है, वो क्या करता है, पैसा कमाता है और जाता है शाम को शराब पीता है, जुआ खेलता है, बीबी को मारता है, ऐसे करके निकाल देता है पैसा अपना। दूसरा है जो पैसे को बचाता है, थोड़ा पैसे की सेविंग करता है, घर आता है, अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाता है, अच्छे स्कूल में भेज रहा है। कुछ समय बाद क्या होता है, उसका अच्छा बच्चा पढ़ के कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है। और जब उसकी पढ़ाई के लिए जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने जो सेविंग उसने की थी उसने दे दी। तो दोनों जो कबाड़ी के बच्चे थे, जो दोनों की बात हो रही है, क्या दोनों के सेम कर्म है क्या? नहीं, प्रारब्ध सेम था, इसलिए दोनों कबाड़ी। प्रारब्ध सेम है, कर्म डिफरेंट। लेकिन एंडेवर जो उसका पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं, दोनों के अलग अलग हैं। एक ने अपना पैसा बर्बाद कर दिया पैसे और उसमें, दूसरे ने उस पैसे को बचा के रख के अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया, तो आज उसके बच्चे जो है वो अच्छी पोजीशन में पहुंच गए, और जिसने पैसा खा के जुआ खेल के किया वो नीचे गिर गया। तो प्रभु जी केवल हमारे कर्म प्रारब्ध से भी नहीं होगा, हमारा पुरुषार्थ भी उसमें लगेगा। और तीसरी चीज क्या होती है जो मैंने आपको बताया, मोड मतलब प्रकृति के नियम कैसे प्रभाव डालते हैं। प्रकृति के नियम मान लीजिए
अगर मैं अपने घर में शराब पीता हूँ तो क्या मुझे ये हानिकारक है या दूसरे पर भी गलत प्रभाव डालेगी? सब पे गलत प्रभाव है। सब पे गलत प्रभाव पड़ेगी, क्योंकि लोग उस चीज से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो उसी तरीके से जो भौतिक जो नियम होते हैं ना प्रभु जी, जो व्यक्ति आलस में पड़े रहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में आप देखेंगे पिता बहुत मेहनत करके पैसा लेके आते हैं, बहुत पूरा दिन भर मेहनत करते हैं, माँ बहुत मेहनत करती है, तो उनके बच्चे भी आप अगर देखेंगे बहुत मेहनती निकलते हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं जो रिश्वत लेकर या फिर गलत काम करके पैसे लेके आते हैं, उनके बच्चे भी इससे निकल खराब निकलते हैं। जैसे मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं, पूत फले पिता के कर्म। जो बेटा होता है वो पिता के कर्म कारण फलता है, वो अच्छे कर्म कर पिता ने किए इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और एक होती है डिवाइन विल ऑफ कृष्णा, लास्ट। अगर भगवान चाहते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। और है ना, राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे। तो अगर भगवान चाहते हैं किसी को मारना तो कोई बचा सकता है? नहीं। और भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो कोई मार सकता है उसे? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आई होप सभी के प्रश्नों के उत्तर हो गए होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंकज शुक्ला चेन्नई से। प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक, आपने इससे विस्तार से समझाया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा टॉपिक था। एक उलझन जो हुई कि जब मैं एक गाड़ी, आपने बोला कि लाइसेंस ले ले, समझा ले, उसको बहुत समझाया और उसने जाके एक्सीडेंट कर दिया। उस कंडीशन में जवाबदारी उसकी हो गई, मैं अपनी जवाबदारी से फ्री हो गया, ठीक है। वहीं जब सेनापति एज एन कमांडर मैंने ऑर्डर दिया और उस सैनिक ने हजारों सैनिकों को मार डाला, तो वो सैनिक जवाबदार हो गया और मैं, वो सैनिक फ्री हो गया और मैं जवाबदार हो गया। ये दोनों केस उल्टे जान पड़ रहे हैं। एक कंडीशन में बोलने वाला जवाबदार हो जा रहा है, एक कंडीशन में बोलने वाला जवाबदारी से फ्री हो जा रहा है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, क्या ये संभव? हाँ, मैं आपको बताता हूँ प्रभु जी। देखिए, अगर हम सैनिक की बात करें कि सैनिक ने जब मारे तो एक्चुअली जो कमांडर थे, जो कैप्टन थे, तो ऐसा बोलते हैं जब भी कोई आदेश आता है तो उसके लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। तो ये बोला जाता है साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीन चीज पे ये तीन फिल्टर होने चाहिए। मान लीजिए आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया तो वो व्यक्ति मानेगा या नहीं मानेगा, और वो ऑर्डर भी ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो अगर अब मैं सैनिक की बात करूं तो सैनिक को उसके सीनियर ने जवाब दिया था और जो कि और ऊपर से भी आ रहा था, तो एक डिसिप्लिन में आने के कारण वो जो व्यक्ति था वो मुक्त हो गया। अब मैं बात करूं इधर की, आप जिसको समझा रहे हैं उस व्यक्ति की परिस्थितियां क्या हैं, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। आप मुक्त तो कहीं भी नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोरोना का भी हुआ, अभी कोरोना में मान लो आपने लोगों को बोला बाहर मत जाइए, बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर वो बाहर गया और वो उसको कोरोना हुआ और कोरोना होने के बाद उसकी कोई भी पोजीशन होती है, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? दुख होगा, आप उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन क्या है, आपने आपकी जिम्मेदारी को पूरा किया। हमको हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैंने गाड़ी का एग्जांपल लेके इसलिए बताया कि मनुष्य देह भी एक कार की तरह ही है प्रभु। आप लोगों को मना कर रहे हैं कि भाई मत करो मत करो, इस देह को, इस कार को अननेसेसरी यूज मत करो, कहीं भी भिड़ाओ मत। भगवान ने ये कार दी है तुम्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ना कि कहीं भी ठोकने के लिए। मान लीजिए प्रभु जी आपका कोई बच्चा है और वो गाड़ी को बहुत ठोकता है ना, तो क्या आप उसको नई कार ला के देंगे या फिर उससे वो भी कार भी छीन लेंगे? वो भी ले लेंगे, सही है। ले लेंगे। तो भगवान यही कर रहे हैं कि जो लोग उस कार की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं कि भाई कि उन्होंने कार को ठोके जा रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं भाई। देखिए कोई बच्चा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए प्रभु जी आप हैं, है ना, आपको पापा ने बाइक दिलाई, आप बाइक का बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो फिर पापा क्या करेंगे, आपको कार भी दिलाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो बाइक लेके आओ और उसका एक्सीडेंट करते रहो, तोड़ते फोड़ते रहो, तो पिताजी बोलेंगे नहीं ये लायक नहीं, ये नालायक है, ये कार की लायक ही नहीं है। तो इसलिए प्रभु जी जो लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं,
तो उनकी क्या होता है, वो अधोगति होती है। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। आई थिंक अभी सभी के प्रश्न पूरे हो गए, अभी कोई बाकी है? सभी के हो गए प्रभु जी सर। ठीक है, हो गए प्रभु जी सभी के। तो क्या हम हमारे सेशन को यहाँ एंड कर सकते हैं, अब आपकी आज्ञा हो तो हम लोग कल सुबह मिलते हैं 6 बजे अपने मंत्र मेडिटेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने ध्यान पूर्वक इस प्रवचन को सुनने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए, भगवान की कुछ लीला बताने के लिए। नागदा भक्तवृंद की जय, अभया भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। प्रभु जी की जय।